आया हूँ कल, एक एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ और मुझे बताया जा रहा है ये बिल्डिंग भी राज परिवार में बनी, ये बिल्डिंग भी राज परिवार में बनी। यानी इतनी बिल्डिंगें होती हैं हर राज परिवार के पास, बड़ौदा में भी है। एक कमरा बाबा साहब के लिए नहीं आए, वो बाबा साहब हम बेचते अकेले लगे, हम तो बहुत सारे हैं। मैं जो इतनी गर्जन से बोल रहा हूँ, आपकी हिम्मत से बोल रहा हूँ कि मेरी कौम मेरे साथ है, मगर बाबा साहब के साथ कौन था? कौन था बाबा साहब अम्बेडकर के साथ? जब वो महान तालाब गए हमारी कौम के लिए, हमारे लिए कि तालाब का पानी मेरा आदमी भी पीएगा, पत्थर पड़ा किन लोगों ने मारे? हमारे लोगों। बाबा साहब के साथ कोई नहीं, हमारे साथ सारे हैं, मगर हमारे थोड़े से दिमाग बदल गए। यहां बार बार अनाउंस हुआ है, राजनीति की बात नहीं करनी, ये भी भाई राजनीति है, ये भी राजनीति, धरना देना भी राजनीति है। राजनीति की वो बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। हर बार डरते ही रहोगे तो लड़ोगे कब लड़ोगे? पता कौन कह रहा है? जो डरता है एमएलए नाराज ना हो जाए, एमपी नाराज ना हो जाए, मुख्यमंत्री नाराज ना हो जाए। हमारे साथ खुश कौन है? मुझे बताओ, खुश कौन है? कितनी दिन का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसको और अब तक क्या किया? केंद्र सरकार ने क्या किया? राजस्थान की सरकार ने क्या किया? और हरियाणा में पता क्यों हुआ? मेरे साथी आए हैं हरियाणा से भी। हरियाणा में चुनाव था, एक ललकार रैली रखी गई, 1 लाख से ज्यादा आदमी अंदर आया और मुझे मंच तक जाने के लिए 20 मिनट लगे। मेरी गाड़ी फंस गई, बाहर उतर कर जाना पड़ा। खुशी की बदल कि मेरी इतनी कौम इकट्ठी। वर्गीकरण को लेके आज जो महासभा यहाँ रखी गई, क्या वाकई में दलित समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी? यकीनन भूमिका अदा करेगी, क्योंकि इस तरह का आयोजन जिसमें सारे संगठन जो कारपोरेशन से संबंधित हैं, पंचायत से संबंधित हैं, हमारे कोर्ट से संबंधित सारे वकील और हमारे ये जो धर्म से संबंधित है, सारे के सारे लोग एक मंच पर और एक निशाने के साथ आए हैं कि वर्गीकरण हमारे बच्चों के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है और इसलिए इसका यकीनन इसका एक बड़ा प्रभाव जाएगा। सर, जिस तरीके से आज भी दलित समाज को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कहीं ना कहीं जातिवाद चरम सीमा पर आज भी मौजूद है, लेकिन ये कहा जाता है कि सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो सकते हैं सर? जातिवाद जगह जगह मौजूद है। कावड़ के नाम पे रोज खबरें आ रही हैं कि दलित जल लेके आए, उनको जल नहीं चढ़ाने दिया गया, एक बच्चा घोड़ी चढ़ा उसे घोड़ी से उतार लिया गया। ये झूठी बातें हैं कि जातिवाद खत्म हो रहा है। जातिवाद खत्म नहीं हो रहा, बल्कि हाँ ये हो सकता है कि कहीं उसकी न्यूज कम आ रही हो, पुलिस उसे रोक देती है, प्रशासन रोक लेता है न्यूज आने से, मगर जुल्म कम नहीं हुआ, जुल्म वैसे का वैसा है। सर, आज दलित समाज आगे पहुंच चुका है, हर क्षेत्र में दलित समाज अपनी एक पहचान बना चुका है, फिर भी पढ़े लिखे लोगों को, जैसे कि मैं पत्रकार हूं, दलित समाज से आती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी आज अपनी जाति को लेकर नीचा देखना पड़ता है। तो क्या सर ये कभी खत्म नहीं होगा? ये खत्म होगा। अभी हमने केवल जगह बनाई है कुछ एक लोगों ने, जो सही अनुपात में हमें हिस्सा आना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो राजनीति है, हर जगह हमारा बराबर जब आएगा। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो इक्का दुक्का लोग हैं। मैंने अभी बात की बार बार कि देश के टॉप 10 जो एडवोकेट हैं, अब टॉप 10 में एक भी दलित नहीं है। अभी हम शुरू हुए हैं, अभी ये पहले कदम है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और यकीनन जो सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान हम लेके रहें। सर, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने संविधान रचा, उस संविधान को बदलने की बहुत बड़ी एक साजिश की जा रही है कि लोगों को सनातन की तरफ धकेलकर बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में लाखों की भीड़ लगाकर उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक हमेशा से दलित आदिवासी के खिलाफ ये एक बहुत सस्ता हथकंडा रहा है कि बाबा खड़े करो, ज्योतिषी खड़े करो, इनको गुमराह करो, कभी देवी देवताओं को दूध पिलाने लग पड़ो। ये हमेशा से एक हथकंडा रहा है
और आज भी वही हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है। मगर जैसे आप मीडिया में हैं, बहुत सारे बच्चे घर बैठे भी काम कर रहे हैं। आज जागरूकता है। अगर इतनी महिलाएं आई हैं यहाँ पे, ये हमारे फंक्शनों में पहले नहीं होता था, और अगर आती भी थी तो इतनी हिम्मत नहीं करती थी कि यहाँ तक आ जाएं। तो ये एक जागरूकता आ रही है, मगर जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। सर, आज भी कहा जाता है कि दलित समाज आरक्षण के नाम पर जो ऊंचा समाज है उनके अधिकार को मार रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? आरक्षण को समझते नहीं। आरक्षण है गिनती के हिसाब से कि जितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से हम ले रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा ले रहे हैं जो 50% से ज्यादा जनरल सीट है। तो जनरल कैटेगरी तो है सारी 18% और ले रही 50%। ओबीसी का हिस्सा भी मार रही, हमारा हिस्सा भी मार रही, बल्कि वो लूट कर रहे हैं। हमने जिस लूट को रोकना है। सर, स्कूलों में आज भी मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, आखिर क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है या इतिहास है, वो बराबरी की बात करता है, जो इस देश के शासकों को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए नहीं वो पढ़ाया जाता। तो सर, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी देशवासियों के लिए जो आज भी मनुस्मृति के शिकार हो रहे हैं और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? जो लोग मनुस्मृति का शिकार हो रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मनुस्मृति केवल दलितों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति जिस औरत के खिलाफ है, वो ब्राह्मण की भी है, वो ठाकुर की भी है, वो राजपूत की भी है, वो सबकी औरतें जिसके खिलाफ मनुस्मृति बोलती है। तो सबको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्ग दिया, उस संविधान का सम्मान करना चाहिए, अगर वो इज्जत के साथ और बिना गुलामी के जीना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुना आपने किस तरह से आज का जो वर्गीकरण को लेकर महासभा का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया, वहाँ वाल्मीकि समाज के और बाबा साहब के दर्शन जो हमारे रावण जी महाराज है वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया, शिक्षा की तरफ उनको रुख करने का काम किया। आज भी समाज जो है वो खोया हुआ है, सुप्त हुआ है, लेकिन समाज को जागने की जरूरत है। तो इस ये जो महासभा है, इसे हल्के में ना लें, अपने बच्चों को शिक्षा का रास्ता दिखाएं, क्योंकि शिक्षा ही जीवन और भविष्य को सुधार सकती है। जो आप आबंडरों में, जो इन बेकार की चीजों में आप बंधे हुए हैं, उनसे अपने बच्चों को हटाएं और शिक्षा का रास्ता दिखाएं। हजारों की संख्या में यहाँ सभी देशवासी पहुँचे, हर क्षेत्र के हर प्रदेश से यहाँ लोग पहुँचे और यहाँ सभी ने अपनी बात को रखा। आप देख सकते हैं यहाँ श्री श्री 1008 महर्षि नवल जन्मोत्सव पर्व भादवा वद अष्टमी का ये जो विशाल जन्मोत्सव पर्व है 242वां, जो कि विराट संत समागम 16 अगस्त 2025 शनिवार को ये रखा गया है। यहाँ पर सभी वाल्मीकि समाज, सभी SC ST सभी पहुँचे और बाबा साहब को मानने वाले सभी यहाँ पहुँचकर और अपनी एक मिसाल कायम करें। सर, इस महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे जो बड़े संत महापुरुष हुए हैं पूरे भारत में, उनमें एक नवल महाराज हुए हैं और नवल साहब का ये जन्मदिन 16 अगस्त को मनाया जा रहा है जोधपुर में। तो उसी की खुशी का एक बैनर जारी कर रहे हैं ताकि सारे लोगों को सूचना हो जाए, और मेरी कोशिश है मैं भी आऊँगा इसमें। हम तो मेजबान है इस कार्यक्रम के, हमारे परिवार से यह पूरा कार्यक्रम हमें करना है। तो सभी को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, सभी को कहा गया है पहुँचने के लिए। आप भी सभी यहाँ पहुँचे और देखें कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जाएगा। यहाँ पूरे भारत से कोने कोने से सभी लोग पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। सभी ने अपने वर्गीकरण की, अपने आरक्षण की बात को लेकर अपने अपने यहाँ पर विचार रखे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज। सर, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारी समाज में अभी बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी वाल्मीकि समाज की जो एकता, जो संगठन है, उसके मुद्दे रखते हुए ये लगता है कि बहुत बदलाव आएगा, आगे चलकर और बदलाव होने वाला है। सर, लगभग कितनी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे? ये करीब मान लीजिए 1000 के बाहर है, मेरी संख्या 1000 से बाहर है।
ये संख्या पहुंची है। हो सकता है अगली बार इससे भी और ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे वर्गीकरण को लेकर? सबसे पहले मैं आपको ये निवेदन करूं कि वर्गीकरण है क्या चीज़। लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये आरक्षण को समाप्त करने का डिसीजन है। ये आरक्षण को समाप्त करने का डिसीजन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की जो अवधारणा जो उनके मन में थी वो ये थी कि जो सदियों से लोग पीछे छूट गए उन्हें बराबर कैसे लाए। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की जो खंडपीठ है उसने ये समीक्षा की कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी SC ST में ऐसी जातियां हैं जो आज भी मूल धारा में जुड़ाव नहीं कर पाई और बहुत पीछे रह गई। उनके हित को देखते हुए ये डिसीजन इसलिए दिया है, उसी कोटे में कोटा देना है तो आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पंजाब में सब राज्यों में अलग अलग कोटा है। SC का पंजाब में 20% आरक्षण है, वहां उन्होंने 2 टुकड़े किए SC DSC। SC और DSC करने से ये हुआ कि SC में जो संभ्रांत जातियां थी, जाटव हैं, चमार हैं, मेघवाल है, बैरवा हैं, वो एक तरफ हो गए। DSC में क्या हुआ? DSC में वो है जो वाल्मीकि, स्वच्छकार, मेहतर, भंगी और मजहबी वाल्मीकि, जो वाल्मीकि मेहतर से सिख बने। उससे फायदा क्या हुआ? मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जिन बच्चों के नंबर कम आते थे वो एडमिशन नहीं हो पाता था, उनके नंबर किस रास्ते से आए? उनको DSC में जाने से, क्योंकि वो जब SC में फाइट करते थे तो वो मुकाबला इसलिए नहीं कर पाते थे। 7,000-8,000 रुपए में जो माँ बाप सफाई का काम करके उनको पढ़ाए या क्या करें। SC और DSC 2 वर्ग करने से कोई किसी के आरक्षण में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान में भी होगा। इससे किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश संयोजक राजस्थान। सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने वाल्मीकि समाज ने पूरी 36 कौमों का कोरोना काल में साथ दिया था, जहां पर संबंध तार हो गए थे, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा था, माँ अपने बच्चे को हाथ लगाने से डर रही थी, वहाँ पर वाल्मीकि समाज ने उन अर्थियों को और उन शवों को दाह संस्कार किया। उस वक्त हमें योद्धा कहा जाता था और आज योद्धाओं को कुछ इनाम मिलने का मौका आया तो सरकार उस इनाम देने से शर्मा रही है, डर रही है। मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द इसको लागू करें, वरना हम जल्द से जल्द पूरे राजस्थान में समस्त विभागों की सफाई व्यवस्था ठप करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारा आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। महापंचायत संपूर्ण भारत का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आज की महासभा के बारे में क्या कहना है आपका? आज की महासभा के बारे में निश्चित रूप से आज का हमारा ये प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा और इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम आगे के आने वाले समय में करेंगे और ये आवाज़ सरकार तक निश्चित रूप से जाएगी आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। सर आज आरक्षण से वंचित वर्ग के लिए एक महासभा रखी गई जयपुर के अंदर, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे, अधिवक्ता पहुंचे, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे और वो लोग भी पहुंचे जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई एक संदेश यहाँ से देना चाहेंगे आज आप? देखिए, ये सार्वजनिक मंच था, सभी संस्थाओं ने मिलकर के इसका आयोजन किया। मैं तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते ये विश्वास दे सकता हूँ इनको कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में हमारे जितने सदस्य हैं वो सफाई का काम बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो बंद कर देंगे। इसके अलावा सर आज क्या ये जो संदेश यहाँ से दिया गया है आरक्षण को लेकर, क्या ये वाकई में एक नया बदलाव लेकर आएगा? देखिए, पहला काम है मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया जाना चाहिए। जितनी संस्थाएं हैं वो सब सारी संस्थाओं को मिलकर के एक मेमोरेंडम देना चाहिए और उसमें साफ लिख देना चाहिए कि अगर आपने इसको लागू नहीं किया तो हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट फाइल करेंगे। बस सीधा रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
सर, जिस तरीके से आज यहाँ आरक्षण का जो मुद्दा रखा गया, महासभा आयोजित की गई, बहुत बड़े बड़े संगठन के दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे, दशरथ रावण जी भी यहाँ पहुँचे, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँच पाएगी और बदलाव होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। मैं एडवोकेट BM बेनीवाल वाल्मीकि समाज से हूँ और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। साथ ही अधिवक्ता संस्था का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आपके प्रश्न का ये जवाब देना चाहूँगा कि ये मुद्दा इतना गंभीर और इतना सोचनीय है कि अभी तक तो माननीय राजस्थान सरकार को इसके ऊपर अमल कर देना चाहिए था। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देते हुए माननीय राजस्थान सरकार को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से हमारी बात को गंभीरता से सुने, उस पर अमल करें, उस पर मनन करें, क्योंकि वाल्मीकि अधिवक्ता संस्था कोई छोटा मंच नहीं है। ये एक गैर राजनीतिक मंच है जो सबों की समाज के भलाई के लिए, वंचित वर्ग को आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और जिस प्रकार से अन्य समाज को अन्य राज्यों में भी उपवर्गीकरण का लाभ मिल चुका है, ठीक उसी प्रकार अगर राजस्थान सरकार हमारे को, वाल्मीकि समाज को उपवर्गीकरण में लाभ देता है, तो राजस्थान सरकार के बीजेपी सरकार का नाम सुनहरे अक्षरों में वाल्मीकि समाज याद रखेगा। अन्यथा मैं वाल्मीकि समाज के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज वो चिंगारी है, वाल्मीकि समाज वो ताकत है जिसको अगर छेड़ा गया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो मैं विनम्र शब्दों में अपनी बात कहते हुए श्रीमान राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द आरक्षित वंचित वर्ग के जो सर्वप्रथम जाति वाल्मीकि समाज है उसको आरक्षण में उपवर्गीकरण प्रदान करके अपना नाम सुनहरे अक्षर में दर्ज करवाएं। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता BM बेनीवाल, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर। कहा कि मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव दे देना चाहिए था अपनी सारी चीजों को लेकर, तो क्या वो किया गया? देखिए, ये संगठन का कुछ व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है। ये इस समय में ये बोलना और ओपन करना उचित नहीं समझता। और आरक्षण से रिलेटेड एक मेमोरेंडम जो था, अगर वो मुख्यमंत्री को दे दिया जाता, जैसा कि राज्यपाल महरोलिया जी ने बताया, तो हो सकता है कि इसमें और भी कड़ी जो जुड़ने का काम करती वो मजबूती से करती। नहीं, वो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये आयोजन अधिवक्ता संस्था ने रखा है और अधिवक्ता संस्था पूरे नियम कायदे को ध्यान में रखते हुए पूरे मेमोरेंडम को ध्यान में लेकर के अपनी कार्रवाई कर रही है। और ये जो सवाल है, इस सवाल का भी जो जवाब वो यही है कि पूरी कार्रवाई नियम नीतिगत तरीके से की जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दोष नहीं है। जी सर। आरक्षण से वंचित वर्ग की आज यहाँ पे संवैधानिक अधिकार दिवस के रूप में वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें राजस्थान के सभी वाल्मीकि समाज ने, सभी संगठनों ने एक जाजम पर होकर के और यहाँ आने का धन्यवाद उन सभी संगठनों को जिन्होंने यहाँ पे आकर के। मैं इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ पूरी वाल्मीकि समाज को कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम एक न एक दिन लेकर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, कहा ये गया है कि आरक्षण दलित समाज का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी दलित समाज इससे वंचित क्यों है? वंचित अज्ञानता के कारण प्रथम बाबा साहब ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी राजनीति में भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हमारी एक्चुअली क्या है मैम, जो दलित समाज है, दलित समाज में खासकर जो वंचित वर्ग समाज में श्रेणी में आता है वाल्मीकि समाज, फर्स्ट पायदान पर। वाल्मीकि समाज का शुरू से आप देख सकते हैं एक ही कार्य बरकरार रहा है, ओनली सफाई का। हम उस सफाई के कार्य से हम बाहर निकल के हमने हमारे की बड़ी सोच नहीं बनाई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय देकर हमारी सोच में उफान ला दिया, हमारी सोच को बड़ा करने का हमें मौका दिया। आज वो सोच हमारी बन रही है कि हम सफाई की नौकरी से निकल कर हम आज IAS और RS तक हम पहुँचे। और वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो माननीय सरकार, मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहेंगे वो जल्द से जल्द आप आरक्षण वर्गीकरण का काम करें। सर, आरक्षण मांगना, उसके लिए धरने प्रदर्शन करना, आवाज उठाना, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी है, फिर क्यों लड़ाई लड़नी पड़ रही है? सर, मैं अशोक तंबोली, आरक्षण से वंचित वर्ग जिला मंत्री। इसमें कोई अभी तक कोई लड़ाई नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वर्षगांठ होने पर संवैधानिक अधिकार दिवस मनाया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार दिवस इसलिए मनाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से हम ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देकर हमने उनको ये अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार माननीय आप जल्द से जल्द
ये जो उपवर्गीकरण का जो फैसला 7 बेंचों की जजों ने दिया है, इसको जल्द से जल्द राजस्थान में लागू करें, ताकि आपका जीवन भर ये वंचित समाज आभारी रहेगा, आपको धन्यवाद देगा, आपका सुनहरी अक्षरों में नाम रटेगा। और ये संवैधानिक अधिकार दिवस में हम आपको याद रखेंगे। ये वाल्मीकि समाज की एक जीवन का सवाल है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, और राजस्थान सरकार, हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द लागू करेगा। धन्यवाद। सर, आज की महासभा की अध्यक्षता आपने की। एक मैसेज यहाँ से गया आरक्षण को लेकर, जो कि संवैधानिक अधिकार बताया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में यही ख्याल है कि हमारा हक, हमारा अधिकार जो है आरक्षण, वो हमको मिलना चाहिए। हम इससे मन से यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमें बरसों बाद तो ये आज देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट की देन है। आज हम लोगों ने सबने बीड़ा उठाया, यहाँ के जो वकील है राजस्थान जयपुर के, उन लोगों ने कि भाई जो हमारे लोग बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई जिनको बताते हैं वो आरक्षण हमको नहीं लेने दे रहे। आज हम लोगों ने, जो हमारे पढ़े लिखे युवा जो आज वकील भी हैं और अच्छे ओहदे पे हैं, उन सभी ने पूरे जयपुर से, पूरे राजस्थान से लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम हमारा हक अधिकार लेंगे। आरक्षण से आरक्षण जो हमारा अधिकार है वो लेंगे।